काफ़ी साल पुरानी बात है। एक नगरी में एक सेठ सेठानी गरीब अवस्था में रहा करते थे। गरीबी का कारण यह था कि उनके पास बहुत पैसा था। सेठ ने अपना पूरा पैसा मंदिर बनवा दिए, धर्मशाला बनवा दी, गौशाला बनवा दी, भंडारे खोल दिए, बावड़ी बनवा दी, गरीबों में डाल दिया। कुछ अपने पास नहीं बचा तो अपना गुजारा करने लगे। गुजारा करते करते काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन राजा ने आवाज़ लगवाई कि जो व्यक्ति अपना पुण्य किया हुआ अगर गिनाकर मेरे से फल लेना चाहता हो तो आकर ले सकता है। वे आवाज़ सेठानी के कानों में पड़ी। सेठानी ने कहा, सेठ जी तुम भी अपना पुण्य गिनाओ और जाकर फिर लेकर आओ। सेठ ने कहा, चलो मैं देखता हूँ, मैं जाने की तैयारी करता हूँ। दूसरे दिन सेठ जब जाने लगा तो सेठानी कहा, रुको, आप ऐसे करो, ये 4 रोटियां हैं, आप ले जाओ, रास्ते में खा लेना। सेठ वहाँ से जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते काफ़ी दूर जंगल में सेठ ने सोचा, चलो भाई इसी दरख्त के नीचे बैठ के कुछ आराम कर लेते हैं और 2 मिनट का आराम भी हो जाएगा, खाना भी खा लें। जब सेठ खाना खाने की तैयारी करने लगा तभी वहाँ पे एक अपने बच्चों के साथ कुतिया आ गई। कुतिया को देखकर सेठ ने 2 रोटी कुतिया को डाल दी। कुतिया ने 2 रोटी झट से खाई और वापिस सेठ की तरफ देखने लगी। सेठ ने सोचा हो सकता है कुतिया का पेट नहीं भरा, तो सेठ ने 2 रोटी और कुतिया को डालकर वहाँ से चल पड़ा। चलते चलते आगे काफ़ी दूर जंगल में सोचता रहा कि कब सेठ की नगरी आएगी, सेठ देखो क्या होगा क्या नहीं। फिर इतने सामने देखा राजा का महल आ गया। राजा के महल में गया। राजा के पास जाके अपनी बातें ही बताने लगा। पुण्य इतने गिनाए, सारे पुण्य गिनाने के बाद राजा ने एक ही बात कही, भाई तुम्हारे इतने पुण्य का तो कोई फल नहीं है। बोले क्यों जी, कौन सी ऐसी बात होगी जो मैंने इतने पुण्य किए और मेरे पास इसका कोई फल नहीं है। बोले इसका कोई भी फल नहीं है। बोले भाई और पुण्य अगर हो तो मेरे को बताओ। सेठ ने कहा, जनाब मेरे पास तो इतने ही पुण्य किए हुए थे, मेरा सब कुछ इसमें लुट गया। आप कह रहे हो कि इस पुण्य का कोई फल नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कह के जब चलने लगा तो राजा ने आवाज़ लगाई, अरे सेठ वापिस आओ, जो तुमने कल पुण्य किया था वो तो गिनाए नहीं। बोले मैंने क्या पुण्य किया था। बोले तुमने एक कुतिया को रोटी खिलाई थी 4। बोले वो कौन सा पुण्य हो गया, वो कुतिया तो भूखी थी, बच्चों के साथ थी, मैंने इसको खिला दी, मेरे पास 4 रोटी ज़ारों में डाल दी, वो कौन सा पुण्य गिनाना था। बोले अरे सबसे बड़ी बात तो वही है, जो पुण्य कर कर दूसरे को गिनाएगा तो इसका फल कभी नहीं मिलेगा। हाँ, इस हाथ दो तो इस हाथ को पता ही न चले कि दान किया है न किया है, तभी आदमी को फल मिलता है। ये मत सोचो भी मैंने वे कर दिया वे कर दिया वे कर दिया, आके दूसरे को बता दोगे, दूसरे का गिनवाओगे या किसी को बताते घूमते फिरोगे तो आपको फल कभी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा पुण्य तो आपने कल किया था, 4 रोटी थी, चारों की चारों उस कुतिया को खिला दी, वो आपने गिनाया भी नहीं, वे है तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य। अगर उस पुण्य के बदले में या मेरे से मेरा पूरा राज भी मांग रहे हो तो मैं आपको खुशी खुशी देने को तैयार हूँ। राजा ने कहते ही अपना सिस्टम बता दिया और सेठ ने कहा, नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मैं तो सेठानी के कहने पर यहाँ आ गया था, मेरे को ये पता नहीं था कि आप ऐसे मेरे को पूछकर मेरे को शर्मिंदा करोगे। राजा ने कहा, तुम गुस्सा मत मानो सेठ जी, शर्मिंदा नहीं होते हैं,
आपका कुतिया को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य था और वो आपने नहीं गिनवाया। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आपको इस बदले में मेरा पूरा राजपाट चाहिए तो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। सेठ ने राजा को प्रणाम किया और कहने लगा, राजा साहब, जब कभी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी या मुसीबत आएगी, हो सकता है मैं भी आपके पास चला आऊँ, लेकिन जब तक मेरे में दम है मैं ऐसा नहीं सोचूंगा कि कोई किसी से मांग कर लूँ या किसी से उठा कर लाऊं या चोरी करूं। मेरा धर्म नहीं है। इसीलिए इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि पुण्य करो और गिनाओ मत, परमात्मा अपने आप देगा। बुद्धराम की तरफ से सबको राम राम। हमारा यूट्यूब चैनल बुद्धराम बर्थ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद। जय भारत।